अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही रेशेदार से और डिलीशियस से तैयार होते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे बना के 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसके अलावा लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा इसके सैंडविच या पराठा रोल बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मेरे पास आधा किलो चने की दाल है, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ था। अच्छी तरह से वॉश करके इसे छोड़ देंगे पानी डाल के। तो 2 से 3 घंटे के बाद इसे मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। आधा किलो चने की दाल है, 1 किलो पूरा चिकन है, जिसमें 1-2 पीस होगा जो हड्डी वाला, बाकी सारा बोनलेस है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज, लहसुन, अदरक और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने वो सारी डाल दी इसके अंदर। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिए थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, इतने ही 3 से 4 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 6 से 7 लौंग होंगे और हस्बे ज़ायका नमक है। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिए सुरख मिर्च। और हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। ये सूखा धनिया और ज़ीरा जो हम ड्राई रोस्ट करके बाद में इसमें थोड़ा सा मोटा कूट के ऐड करेंगे, अभी हमने ये नहीं डालना। तो जो हमने स्पाइस ऐड किए हैं और हरा मसाला थोड़ा सा चने की दाल में और चिकन में डालेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया 1.5 से 2 गिलास पानी। ऊपर से बंद करके इसे वेट लगवाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से दाल और चिकन दोनों चीज़ें हमारी गल जाएँ। अब इसका एक स्पेशल सा मसाला तैयार करेंगे, जो सारा फ्लेवर और खुशबू है इसी मसाले की है, जिसमें 1 चम्मच बड़ा ज़ीरा है, 1 चम्मच ही सूखा धनिया है और उसी में 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का भी ऐड कर लिया था। ड्राई रोस्ट करके इसे पीस के रख लेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला तो बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें गल गई हैं। अब चम्मच की मदद से ही हमने इसमें से जो साबुत गरम मसाला था वो पूरा निकाल लेना है, और इसके अलावा जो भी कोई हड्डी वगैरह है इसमें चिकन के पीसेस के साथ वो भी निकाल के। और लकड़ी का ये जो चम्मच है, दाल इतनी अच्छी गली हुई थी चिकन भी, कि इसी के साथ बहुत अच्छा सा ये मैश हो गया है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के साथ या फिर चॉपर में भी इसे बारीक पीस के तैयार कर सकते हैं। दाल और चिकन बहुत अच्छा सा मैश हो गया था। मैंने इसमें एक अलहदा से डाल दिया छोटा प्याज चॉप करके, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया, और जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके पीसा था वो भी पूरा डाल देंगे इसके अंदर। 2 से ढाई चम्मच तकरीबन तैयार हुआ था, वो पूरा डाल देंगे इसके अंदर और इसे निकाल लेते हैं अलहदा से खुले बर्तन के अंदर, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपको नरम लग रहा होगा, जैसे इसे हवा लगेगी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। इसमें आधा कप के करीब पानी बचा था, जो मैंने इसे वेस्ट नहीं किया, मैंने इसके अंदर ही रहने दिया था, ताकि सारा इसका टेस्ट अंदर ही रहे। जैसे ही थोड़ी सी दाल ठंडी हो गई है, पूरा ये मिक्सचर एक अंडा डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में, ताकि सारा मसाला अच्छा सा सेट हो जाए। जैसे ही मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसके मीडियम से साइज़ के शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। इधर शायद आपको वीडियो अच्छे से नज़र नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी लाइट का मसला था, लाइट हमारी बंद हो गई थी और दूसरी लाइट चला के मैंने ये सारी वीडियो कंप्लीट की थी अपनी। आप अलहदा से अंडे की कोटिंग करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं, मगर असल जो रेसिपी है शामी कबाब की, इसी तरह से अंडा इसके अंदर डालते हैं और शामी कबाब तैयार करके डायरेक्ट इसे हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो मैंने अलहदा से भी इसे कोटिंग किया था और एक अंडा मैंने इसके अंदर भी डाल दिया था। आधा किलो दाल और चिकन के साथ ये देखिए जी, काफ़ी सारे शामी कबाब बन के 40 के करीब तैयार हो गए थे। तो अंडे की कोटिंग करने के लिए एक अंडा मैंने लिया, उसमें 2 पिंच के करीब मैंने डाल दिया नमक और इतनी ही सुरख मिर्च डाल के अच्छी तरह से इसे फेंट के तैयार कर लेंगे। और शामी कबाब को अच्छी तरह से अंडे के साथ कोट करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर भी डाला हुआ अंडा। तो आप जिस तरह से चाहे इसे फ्राई कर सकते हैं। मैंने अंडे की कोटिंग करके शामी कबाब को फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह से जैसे ही एक साइड से इसे प्यारा सा कलर आ जाएगा, तो हम शामी कबाब की साइड को चेंज कर देंगे। दोनों साइडों पे प्यारा सा अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई करते हैं। तो जैसे ही हमारे शामी कबाब फ्राई हो जाएंगे, अच्छी तरह से इसे डिश आउट करते हैं और बहुत ही मज़े के मुंह में घुलने वाले रेशेदार से ये कबाब तैयार होंगे। और बहुत ही ईजी है, एक ही दफ़ा प्रेशर कुकर में सारी चीज़ें डालेंगे और इसे गला लेंगे, बाद में अच्छे से मैश करके मसाले ऐड करके आप इसे कबाब की शक्ल दें और आराम से आप 3 माह के लिए इसे फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारे शामी कबाब भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए। इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे प्याज के साथ और सब्ज़ धनिया और पुदीना, वो भी मैंने डाल दिया था इसके ऊपर। इसके बगैर कोई भी चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं होती। केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया था। रायता वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे मज़े के मुंह में घुलने वाले हमारे शामी कबाब हो गए तैयार। तो आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही रेशेदार मज़ेदार से कबाब ये तैयार होते हैं। आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से शामी कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। इसी तरह से वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, और अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।